सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 CGBSE मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। सो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2 के एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। एक्सरसाइज 1 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। एक्सरसाइज 2 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिए हुए हैं और बोल रहा है कि इसके रूट्स जो है आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है। सो देखो, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा और अगर आपके पास पीडीएफ है तो उसमें भी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि ये क्या दिया हुआ है। ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में गिवन क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट वाला जो गिवन क्वेश्चन है वो है x-4, ठीक है, इंटू x-2 इज इक्वल टू 0। जब आपको रूट्स निकालने बोलेगा तो आप क्या करना, इसमें से एक बार x-4 इज इक्वल टू 0 रख देना और एक बार x-2 इज इक्वल टू 0 रख देना। सो देखो, ये जो -4 है इधर जाके क्या हो जाएगा +4 और ये जो -2 है इधर जाके क्या हो जाएगा +2। तो इसके आंसर क्या हो गए, 4 और 2 इसके क्या हैं, रूट्स हैं। ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोग सुधार लेना या आप नोट्स बना रहे होगे तो आप उसमें करेक्ट कर लेना। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन क्या है, 2x + 3, ठीक है, एंड 3x-7 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है। चलो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो वापिस से एक बार 2x + 3 इज इक्वल टू 0 रख देना, एक बार 3x-7 इज इक्वल टू 0 रख देना। ठीक है। सो देखो, यहां से जब 2x की वैल्यू निकालोगे तो +3 इधर जाके क्या हो जाएगा -3 और फिर यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। पहला आंसर ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखो 3x-7 है सेकेंड वाले पार्ट में। तो यहाँ से जब आप 3x की वैल्यू निकालोगे तो +7 हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/3 जो है आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, दो आंसर्स हो गए फर्स्ट और सेकेंड के। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है देखो, ये है x, ये है -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो होल स्क्वायर है इसको आप चाहो तो दो बार ऐसा लिख सकते हो, क्या, x-7 इंटू x-7 बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है। स्क्वायर को दो पार्ट में ऐसा लिख सकते हैं। अब एक बार इस x-7 की वैल्यू 0, दूसरे बार में इस x-7 की वैल्यू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 7 और दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी, 7। तो इसके आंसर क्या है, +7 और +7। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x² - 11x इज इक्वल टू 0 है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो आप सबसे पहले दोनों से क्या करना, x कॉमन ले लो। जब आप x कॉमन लोगे तो अंदर में क्या बचेगा, x - 11 बचेगा। तो देखो, एक बार इस x की वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर एक बार x - 11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बारी बारी से वैल्यू रखेंगे तो एक वैल्यू 0 है और दूसरी वैल्यू क्या है, 11 है। तो ये हो गया 4th का आंसर। ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये x + 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम लोग चाहें तो दो बार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखो, x + 12 इंटू x + 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार इस x + 12 की वैल्यू 0 और एक बार इस x + 12 की वैल्यू 0। तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -12 और यहाँ से भी देखो x की वैल्यू क्या आएगी, -12, इसकी भी वैल्यू -12, इसकी भी वैल्यू -12। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है देखो, x, ये है क्वेश्चन आपके पास, x इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है। तो एक बार इस x की वैल्यू 0 हो जाएगी और सेकेंड टाइम में x + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो आंसर एक तो मिल गया, x इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू +1 इधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है। तो एक आंसर है 0 और दूसरा आंसर है -1। ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि इज रूट ऑफ इक्वेशन दिस। ये पूछ रहा है कि क्या ये जो √2 है ये गिवन इक्वेशन का रूट है या नहीं है। तो देखो, कोई भी चीज या कोई भी वैल्यू किसी इक्वेशन का रूट तभी होगा जब इस वैल्यू को हम लोग गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे और पुट करने के बाद जब दोनों साइड क्या हो जाएंगे, सेम आ जाएंगे, तब वो उसका रूट कहलाएगा। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअल में है क्या, इसको देख लेते हैं। तो ये इक्वेशन है हमारे पास x² +
2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर √2 उसका फैक्टर है कि नहीं चेक करना है तो आप क्या करो, पुट x इज इक्वल टू √2। आप ये स्टेटमेंट लिख लेना, पुट x इज इक्वल टू √2। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो तो x स्क्वायर की जगह √2 का स्क्वायर प्लस 2 x के जगह वापिस से √2 और ये माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों साइड सेम आ जाएंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और ये क्या बन के बाहर निकलेगा 2√2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 में से माइनस 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। क्या दोनों साइड इक्वल हैं? आंसर है नॉट इक्वल। तो यहाँ पर दोनों साइड इक्वल नहीं है, दैट्स वाई √2 जो है वो गिवन इक्वेशन का रूट जो है नहीं है। अगर दोनों साइड सेम आ जाती, इधर भी 0 इधर भी 0, तब हम लोग बोल सकते थे कि हाँ जो √2 है वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट्स है, उसका रूट्स वो काम करेगा। ठीक है, तो आपको जब इस तरीके के क्वेश्चन दे कि चेक करो भाई कि ये गिवन इक्वेशन का रूट है या नहीं, तो आप सबसे पहले उसमें क्या करना, उस वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट कर देना और गिवन इक्वेशन में पुट करने के बाद चेक करना कि क्या दोनों साइड की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। जैसे इस केस में नहीं आया तो उसका सॉल्यूशन नहीं है, उसका रूट नहीं है, और अगर आ जाता तो हम लोग क्या बोलते कि हाँ उसका सॉल्यूशन ये है करके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉलोइंग स्क्वायर इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमको फैक्टराइजेशन करके क्या करना है, इन सब की वैल्यूज जो है हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इनको फैक्टराइज करके हम लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे इसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग अलग से सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अलग से एक स्लाइड लेके जो है इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। ठीक है, 4 का फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, हमको फैक्टराइज करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया था कि आपको फैक्टराइजेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x² का कोएफिशिएंट क्या है उसको साइन के साथ लिखना है। तो x² का कोएफिशिएंट अभी क्या है +9 और लास्ट टर्म कितना है -2। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -18 मिलेगा। अब आप इस -18 को दो पार्ट्स में ऐसा ब्रेक करो कि जिसको ऐड करने से बीच वाला टर्म मिले। तो अभी बीच वाला टर्म क्या है -3 मिले। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से क्या मिले, -18 मिले। तो आप पेयर बनाते जाओ, जैसे 1 × 18 करने से 18 मिलता है, 2 × 9 करने से 18 मिलता है, 3 × 6 करने से 18 मिलता है, फिर 9 × 2 करने से मिलता है। अब देखो क्या इसमें से किसी दो पेयर को कोई एक पेयर ऐसा है कि जिसके बीच का डिफरेंस 3 है। तो देखो जब फर्स्ट और सेकंड को लेंगे तो डिफरेंस तो 3 है ही नहीं, इसको भी लेंगे तब भी नहीं है, लेकिन 6 और 3 को जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 18 भी मिलेगा। देखो 6 3 ज़र क्या हो गया 18। अब देखो आप माइनस प्लस को बाद में डिसाइड करना, पहले तो ये देखना कि क्या वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 चाहिए तो ऐसे पेयर ढूंढो जिनके बीच का डिफरेंस 3 हो। तो जैसे 18 और 1 को लेते तो मल्टीप्लाई करने से 18 तो मिल जाता, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस 17 आता, ये नहीं हो सकता। 9 और 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिल जाते, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 नहीं है। तो हमने इस तरीके से हिट एंड ट्रायल करके क्या पता कर लिया कि 3 और 6 ऐसे नंबर है जिसमें ये स्प्लिट होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है -3 है। तो अब देखो अगर -3 कैसे मिलेगा, जब बड़ा नंबर क्या होगा माइनस होगा और छोटा नंबर प्लस होगा। तो देखो -6 + 3 करोगे तो आपको -3 मिलेगा, ऐड करने से आपको -3 मिल गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो -6 × 3 क्या आएगा, -18 आएगा। तो इसके दो फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे, दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे, एक तो -6 होगा और दूसरा क्या होगा 3 होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमारे पास एक और होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं 18 का एलसीएम निकालते हैं। देखो उससे कैसे निकलेगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1। अब देखो 2 × 3 × 3। अब आप पेयर बना के देखो, जब इन दोनों का पेयर बनाओगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3।
तो देखो 6 3 जार 18 मिल गया, लेकिन यहाँ तो माइनस है तो इसमें से किसी एक को माइनस होना पड़ेगा। तो माइनस कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर देखो नंबर क्या है, -3 है। तो -3 कब आएगा, जब 6 माइनस होगा। अगर यहाँ पर +3 होता तो 6 को प्लस करते, बड़ा नंबर को प्लस करते। तो इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, किस किस पार्ट में ब्रेक होगा आप पता कर सकते हो। ठीक है, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इसमें इसमें स्प्लिट होगा। तो ये किसमें स्प्लिट हो गया, 6x + 3x - 2 = 0। अब देखो फर्स्ट के दो टर्म से आपको क्या कॉमन है, तो 9 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 निकल जाएगा और x कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पर 9 में से 3 निकल गया तो कितना मल्टीप्लाई करोगे कि वापस से 9 बनेगा, 3। तो 9 3 3 जा 9, x स्क्वायर में से एक x चलेगा तो एक x बचा। 6 में से 3 चलेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर -2, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जार 6 बचेगा। तो अंदर में कितना बचा, 3x - 2। अब आपने फर्स्ट दो में जो कॉमन लिया, कॉमन निकलने के बाद आपके पास क्या बचा, 3x + 2। उसी तरीके से आपको लास्ट के दो टर्म्स में भी ऐसे टर्म्स कॉमन लेना जिसको कॉमन लेने के बाद जो यहाँ बचा है सेम चीज यहाँ बचे। तो यहाँ देखो 3x है, यहाँ भी क्या है 3x है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, दोनों से कुछ नहीं, मतलब +1। तो अंदर में क्या बचेगा, 3x - 2 = 0। अब अगेन देखो दोनों से फिर से क्या चीज कॉमन दिख रहा है, 3x - 2 कॉमन दिख रहा है और अंदर में क्या बच गया, 3x + 1 = 0। अगर आपको रूट्स और जीरोस निकालने हैं तो आप एक बार क्या करोगे, 3x - 2 के जगह 0 रख दोगे और एक बार क्या करोगे, 3x + 1 के जगह 0 कर दोगे। तो यहाँ से देखो ये -2 इधर जाके हो जाएगा +2 और ये +1 इधर जाके क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3। तो ये हमारे रूट्स हो गए 2/3 और -1/3। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन है 4x² + 5x = 0, ये वाला। ठीक है, 4x² + 5x = 0। तो सेकंड है हमारे पास 4x² + 5x = 0। तो देखो यहाँ पर तीन टर्म्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ तो c है ही नहीं, तो इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। कैसे, देखो दोनों से सबसे पहले क्या चीज कॉमन आएगा, दोनों से कॉमन आएगा x। तो अंदर में क्या बचेगा, 4x और यहाँ क्या बचेगा, +5 = 0। तो एक बार इस x की वैल्यू 0 और दूसरे बार में 4x + 5 = 0। ठीक है, तो ये हो गया x = 0, यहाँ से +x इधर जाके क्या हो जाएगा, -x। तो x = 0 और यहाँ से x = -5/4। तो पहला आंसर ये और दूसरा आंसर ये है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको स्प्लिट करना ही पड़ेगा, जैसे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो सिर्फ कॉमन निकालने से ये क्या हो गया, फैक्टराइज जो है हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 3x² - 11x + 10 है ये। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, आप सुधार लेना बुक से, ठीक है, या फिर आप कॉपी में लिख रहे हो तो कॉपी से सुधार लेना। 3x² - 11x + 10 = 0 है। ठीक है, अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको तो हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो देखो करने का तरीका क्या है, x² का कोएफिशिएंट क्या है, साइन के साथ 3, लास्ट टर्म क्या है 10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 30। अब 30 को दो पार्ट में आपको ऐसा स्प्लिट करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से +30 मिले लेकिन ऐड करने से -11 मिले। तो सिमिलरली आप 30 को फिर से एलसीएम लो, फिर उसी तरीके से करोगे तो आपको दो नंबर ऐसे मिलेंगे 6 और 5, क्योंकि 6 5 जा कितना होता है 30, लेकिन यहाँ तो दोनों को ऐड करने से +11 मिलेगा, लेकिन हमको यहाँ क्या चाहिए माइनस। तो दोनों को माइनस कर देते हैं, क्योंकि जब दोनों माइनस रहेंगे तभी तो मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस क्या देंगे +30। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर वो मेथड नहीं बताया कि कैसे स्प्लिट करना है, आप वही एलसीएम लेके पेयर बना के आप कर सकते हो। ठीक है, अगर हर क्वेश्चन में मैं ऐसे बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ क्या हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो अब आप सीख जाओगे उससे कैसे निकालना है करके। ठीक है, तो अब देखो कॉमन क्या निकल रहा है, फर्स्ट दोनों से, यहाँ से 3, क्योंकि 3 दोनों के टेबल में आता है, और यहाँ से x, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा -2। ठीक है, 3 2 जार 6 करके x तो बाहर चलेगा। अब यहाँ बचा है x - 2। आपको लास्ट के दो टर्म्स पे ऐसे चीजें कॉमन लेनी है जिसको कॉमन लेने के बाद यहाँ भी क्या बचे x - 2।
तो सबसे पहले देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है प्लस, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है -5, तो चुपचाप से आप -5 यहाँ से कॉमन ले लो। तो जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है या ब्रैकेट से बाहर निकलता है हमेशा उसकी साइनें क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो ये जो -5x था इसमें से 5 चलेगा तो x क्या बन जाएगा प्लस, और ये जो 10 है 10 में से 5 चलेगा तो 5 2 जा यहाँ कितना बचेगा ये, ठीक है। अब वापिस से आप देखो दोनों से क्या चीज कॉमन निकलेगी, x - 2, अंदर में क्या बचेगा 3x - 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एक बार x - 2 इज इक्वल टू 0 रख दो और दूसरी बार में 3x - 5 इज इक्वल टू 0 रख दो। तो यहाँ से x की वैल्यू +2 आएगी, -5 इधर जाके हो जाएगा +5, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5/3 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2। तो ये हमारे क्या हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर हो गए, ठीक है, नोटेड डाउन। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, 5x स्क्वायर प्लस 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अगेन प्रोसीजर वही है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है +5, लास्ट टर्म कितना है -2, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा -10। -10 को दो पार्ट में आपको ऐसा ब्रेक करना है कि जिसको ऐड करने से क्या मिले +3 और मल्टीप्लाई करने से -10। तो 5 2 जा 10, तो 5 और 2, लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पर +3, मतलब बड़े वाले नंबर को प्लस रखना पड़ेगा और छोटे वाले नंबर को माइनस। अब देखो +5 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -10 मिलेगा, +5 और -2 को ऐड करोगे तो +3 मिलेगा, तो स्प्लिट हो गया ये। तो 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट दो टर्म से क्या कॉमन है 5x, तो यहाँ 5x चले गया तो यहाँ x स्क्वायर में से x चलेगा तो एक x बचेगा, 5x पूरा चलेगा तो +1 बचेगा, इन दोनों से -2 कॉमन ले लो तो अंदर में क्या बचेगा x + 1 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों से फिर से क्या चीज कॉमन है x + 1 और यहाँ क्या बचेगा 5x - 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इस x + 1 की वैल्यू 0 और एक बार 5x - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से +1 इधर जाके हो जाएगा -1 और ये -2 इधर जाके पहले क्या होगा +2, फिर इसके बाद ये जो 5 है इधर जाके इस 2 को डिवाइड करेगा तो एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -1, दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2/5, ठीक है, नोटेड डाउन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन तरीका वही है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6, लास्ट टर्म में 2, 6 2 जार कितना हो गया 12, 12 को दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करो कि जिसको ऐड करने से क्या मिले 7 मिले और मल्टीप्लाई करने से 12 मिले, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा तो ये किसमें किसमें स्प्लिट होगा, तो आंसर है 3x और 4x में, ठीक है। देखो आप 3 और 4 में जब ब्रेक करोगे 3 4 जा 12, दोनों को ऐड करोगे तो +7, तो यहाँ पर ये टूट गया किसमें 3x और 4x में, ठीक है। अच्छा कई लोग क्या होते हैं स्प्लिट तो सही सही कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर x लगाना भूल जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखते हैं 3 और यहाँ पर क्या लिखते हैं 4। तो आपको याद रखना है कि 3 सिर्फ 3 4 नहीं लिखना, उसके साथ आपको x भी लिखना है, ठीक है। चलो अब इन दोनों से क्या चीज कॉमन है, अगेन तो 3x कॉमन है, यहाँ कितना बचेगा 2x, यहाँ से 3x पूरा चलेगा तो कितना बचेगा 1। अब इन दोनों से कॉमन निकालने के बाद 2x + 1 बचा है, तो यहाँ से भी देखो ऐसा चीज कॉमन निकालो जिसको कॉमन निकालने के बाद यहाँ भी कितना बचे 2x + 1। तो देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो ये 4 2 कैसे बनेगा, तो इसको 2 कॉमन ले लो तो अंदर में क्या बचेगा 2x और इस 2 में से पूरा कॉमन निकल कर तो ये बचेगा 2x + 1। अब अगेन देखो दोनों से क्या चीज कॉमन है 2x + 1 कॉमन है और अंदर में क्या बचेगा 3x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक बार आपको क्या करना है 2x + 1 इज इक्वल टू 0 करना है, एक बार 3x + 2 इज इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो यहाँ से +1 इधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। फिर यहाँ से देखो ये +2 इधर जाके हो जाएगा -2, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ये 3 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है इधर जाके इसको डिवाइड करेगा तो -2/3।
तो एक वैल्यू है -1/2 और दूसरी वैल्यू है -2/3। ठीक है। अच्छा, आप लोग आंसर चेक करते रहना, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है आंसर चेक करने का। ठीक है, हो सकता है कुछ गलती होगा तो आप देख लेना एक बार। ठीक है, कमेंट करके बता देना अगर कुछ गलती होगा तो देख लेंगे। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से आंसर तो हम लोग सही निकाल रहे हैं। ठीक है, कभी भी मैं आंसर चेक नहीं करता, ना ही पहले से प्रैक्टिस करके आता हूँ मैं। ठीक है, मैं लाइव आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, ना तो मैं पहले से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, अरे ये कैसे बनेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन देखता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। तो हो सकता है क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, आप एक बार सुधार लेना गलती होगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप बहुत लोग इस क्वेश्चन को देखकर ही डर गए होंगे, क्योंकि रूट दिख रहा है। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। देखो, x² का कोएफिशिएंट कितना है, 4√3, लास्ट टर्म कितना है, -2√3। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर का मल्टीप्लीकेशन नंबर के साथ, तो 4 2 जा 8 और √3 मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे, 3। तो 8 3 जा कितना हो गया, 24। अब 24 को आपको दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि जिसको ऐड करने से क्या मिले, +5, और मल्टीप्लाई करने से -24। यही पे आपको दिख रहा है, ऐसा ही स्प्लिट होगा। एक स्प्लिट होगा 8 में और दूसरा स्प्लिट होगा 3 में। बस अब देखो, यहाँ पर +5 चाहिए तो बड़े वाले नंबर को प्लस रख दो, छोटे वाले नंबर को माइनस रख दो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बड़ा था लेकिन हिंट आपको यहीं से मिल गया। जब आपने फर्स्ट टर्म को x² के कोएफिशिएंट को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, तभी से आपको ये हिंट मिल गया। चलो, अब इसके बाद ये कैसे होगा, देखो 4√3x², यहाँ पर बचेगा 8x, यहाँ क्या बचेगा, -3x, और 2√3 इज इक्वल टू 0। अब देखो, आपको समझ में आ गया ये कैसे हमने किया, x² के कोएफिशिएंट को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर के साथ, √3 कितने हो गए, 3, 20 -24 है, -24 को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिए। अब देखो, फर्स्ट दो से क्या चीज तुमको कॉमन दिख रहा है, तो एक तो 4, क्योंकि 4 के टेबल में दोनों आते हैं, और दूसरा है x। जब यहाँ से 4x चले जाएगा तो अंदर में कितना बचेगा, √3x, और यहाँ से 8 में से 4x चले जाएगा तो कितना बचेगा, 2। अब देखो, जो कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचा, सेम चीज यहाँ भी बचे। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, √3, लेकिन यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 3। तो देखो, जब यहाँ पर √3 और √3, देखो √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर जब 3 बन जाते हैं, तो 3 को भी तो वापस से तोड़कर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो -3 है, इसको मैं दो बार √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होकर वो हमको वही देंगे। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, इसको करने से हमको कॉमन निकालने में इजी हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पर हो जाएगा +√3x, इन दोनों से क्या चीज कॉमन निकालेंगे, -√3, तो अंदर में क्या बचेगा, +√3x, और माइनस जब भी अंदर जाता है सबके साइनों को चेंज कर देता है, तो यहाँ से ये √3 जाएगा तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, दोनों से फिर से क्या चीज कॉमन है, √3x + 2 कॉमन है, और अंदर में क्या कॉमन है, 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इस √3 + x की +2 की वैल्यू 0 कर दो, और एक बार 4x माइनस √3 की वैल्यू 0 कर दो। ठीक है, तो यहाँ से √3 इज इक्वल टू +2 इधर जाकर हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू +3। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो x है, ये जो √3 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो -2√3, और दूसरी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 डिवाइडेड बाई 4। तो एक आंसर ये है, और दूसरा आंसर हमारे पास ये है। ये इसको अच्छे से लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू -2 अपॉन में √3। ठीक है, ये हमारे कहाँ तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए। ठीक है, अब इसके बाद 7 से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैंने देखा है कि चैनल को बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप सब्सक्राइब करो। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो वो यूट्यूब क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और पहुंचाता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।